नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी नरेंद्र जाट आपका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर। जो अनुभव में आपके बाधाएं आ रही थी, आपकी दिक्कतें सहन करने को मिल रही थी आपके अनुभव प्रमाण पत्र में, आज वो देखिए राजस्थान सरकार की तरफ से एक नोटिस आया है। उस नोटिस को मैं पैक टू पैक आपको पूरी डिटेल से आपकी पूरी समस्याओं का सोल्यूशन आज की इस वीडियो में करने वाला हूँ। जिसको अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर बिल्कुल समस्याएं आ रही थी, खड़ी हो रही थी, उनके लिए काफी खुशखबरी निकल कर आई है। देखिए, अब तमाम चीजों की जानकारी आज इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी आपको बताऊंगा कि आप अपने अधिकारी से, कोई नगर निकाय में काम कर रहे थे आप, यानी पहले 2-3 महीनों में काम किए हो आप, और उन अधिकारियों के पास आप जा रहे हो और अनुभव प्रमाण पत्र बनवाने के लिए गए हो और वो अधिकारी आपका रिटायर्ड होकर चला गया हो और नया अधिकारी आपको अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बनाकर दे रहा हो ना, उसकी तमाम चीजों की जानकारी मैं आज इस वीडियो में देने वाला हूं। किस प्रकार से राजस्थान सरकार ने नोटिस जारी किया है कि किन किन का अनुभव प्रमाण पत्र आपका बिल्कुल वेरीफाई किया जाएगा, किस किस को जो अधिकारी है वो ईओ साहब है वो किस किस को बनाकर देगा। तो देखिए, सभी चीजों की जानकारी आज इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाली है। दोस्तों, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, और बस थोड़ी सी आपको पेशेंस रखते हुए इस वीडियो को लास्ट एंड तक देखोगे ना आप, तो आपको इस वीडियो में पूरी तमाम चीजों की जानकारी मैं आज पैक टू पैक आपको देने वाला हूं। देखिए, मैं आपका साथी नरेंद्र जाट आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, सरकार की तरफ से 15 अक्टूबर को आपका एक नोटिस जारी आया था। उस नोटिस में ये लिखा हुआ था कि कोई वाल्मीकि समाज के लोग, अगर कोई कर्मचारी अगर कोई विभाग में काम किया हो 1-2 साल पहले, अगर 4-5 महीने वो काम करके छोड़ दिया हो और आज वो अनुभव प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भटक रहा हो, और कोई अधिकारी उसके टाइम दूसरा अधिकारी था, वो अगर रिटायरमेंट ले लिया हो और नया अधिकारी आ गया, उसके पास वो अनुभव प्रमाण पत्र बनाने के लिए गया हो और उससे कहा रहा होगा वही कि वो कह रहा होगा कि मैं उसमें देखिए 2022 में काम किया था, 1 साल 2023 तक, 22 से 23 तक काम किया था, उसका अनुभव प्रमाण पत्र मेरे को बना कर दो। अगर वो अधिकारी आपको मना कर रहा है, अब ध्यान से देखिए कि सरकार की तरफ से एक आदेश निकल कर आया है कि कोई भी वाल्मीकि समाज के लोग कर्मचारी कोई विभाग में काम किया हो, अगर वो कई 2-3 साल पहले भी काम किया हो, 6-7 महीने काम करके छोड़ दिया हो, अगर वो अनुभव प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जाता हो, तो वो ठेकेदार उसका है ना, वो बनवा कर उसको देगा। उसका देखिए, सबसे पहले तो उसका निरीक्षण किया जाएगा, उसकी जांच पड़ताल की जाएगी कि इस सन में ये बता रहा है ये बंदा कि इस टाइम से इस टाइम तक ये काम भी किया है, नहीं किया, तो वो अधिकारी है ना, वो ठेकेदार है ना, वो उसकी जांच पड़ताल करके, उसका निरीक्षण करके उसको अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर देगा। ये सरकार निर्णय ली है सर, और सरकार निर्णय ली है तो उसके लिए कुछ कानून कायदे भी रखी हैं कि उसका ही अनुभव प्रमाण पत्र बना के देंगे विभाग वाले। जो पहले कहीं 2-4 साल में पहले काम किया हो, उसी का ही अनुभव प्रमाण पत्र वो बनाकर देंगे। कई वाल्मीकि समाज के लोग हैं, कोई युवा शक्ति है, वो आज अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर बहुत शानदार परेशानी झेल रही है, और वो ये भी वाल्मीकि समाज के लोग हैं, वो हड़ताल पर भी उतर आए थे। और देखिए, मैं ये बताना चाहूंगा कि सरकार ने छोटा सा निर्णय लिया, आपके लिए खुशखबरी लाई है कि कोई भी अगर कोई विभाग में काम किया हो और वो ईओ साहब आपको अनुभव प्रमाण पत्र बनवा कर देगा, यानी उसका ईओ साहब यानी वो अधिकारी है, उसके ठेकेदार हैं, वो आपको देखिए अनुभव प्रमाण पत्र बना कर देगा, उसमें कोई बाधा नहीं आने देंगे। और देखिए, आप फॉर्म भर रहे हो तो उसमें अनुभव प्रमाण पत्र आपका पहले कोई पुराना अनुभव प्रमाण पत्र अगर कोई प्राइवेट सेक्टरों से आप लगाए हो, तो देखिए उस प्राइवेट सेक्टरों से हटाकर आप जो नगर निकायों में पहले काम कर चुके हो, उनके अनुभव प्रमाण पत्र आप ले जाकर बनवाकर आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। ये सरकार आपको एक मौका दी है। और देखिए दोस्तों, आपके लिए कुछ ना कुछ सरकार सोच रही है, और वाल्मीकि समाज के लोग एकत्रित होकर इसमें एक हड़ताल का एक प्रारूप तैयार कर रही है। तो हड़ताल का प्रारूप तैयार करने के बावजूद आपको देखिए सरकार पहले ही आपको देखिए एक नोटिस जारी कर दी गई है कि आपको अनुभव प्रमाण पत्र विभाग बनाकर देगा। अब देखिए, उसी जो कर्मचारियों के साथ ऐसा अन्याय किया जा रहा है कि पहले वो काम कर चुके थे और अब वो अनुभव प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जा रहे हैं, और कुछ अधिकारी उस टाइम उसके साथ जो काम किए थे वो अधिकारी दूसरा था और अब दूसरा है, तो इसमें थोड़ी बाधाएं। कर्मचारियों के साथ तो ऐसा अन्याय हो रहा है कि वो शुरू से ही प्राइवेट सेक्टरों में काम किए हैं, तो देखिए सरकार उनको नगर निगमों में काम करने वाले का अनुभव प्रमाण पत्र मान्य कर रही है, तो उनके साथ धोखा किया जा रहा है। देखिए, अगर वो प्राइवेट सेक्टरों में ही शुरू से अपने प्राइवेट सेक्टरों में ही काम किया है अच्छी इनकम के लिए, तो देखिए आज वो सरकार उनके पास नगर निकायों का अनुभव प्रमाण पत्र मांग रही है, तो देखिए वो बंदा कहां से लेकर आएगा, वो तो सरकार अभी नहीं सोच पाई है आपके लिए। उनके लिए सोच पाई है कि जो पहले अगर 1-2 साल पहले, 4-5 साल पहले कोई विभाग में काम किया है कोई कर्मचारी, और उसका देखिए अधिकारी उस टाइम दूसरा था और अब दूसरा है,
अगर वो बनवाने के लिए गया है और वो अधिकारी मना कर दिया है तो उसके लिए एक नोटिस जारी की है सरकार। उसको देखिए, वो अधिकारी देखिए जो नया आया है उसको देखिए जांच पड़ताल करके उसका निरीक्षण करके ठेकेदार उसको 3 बार बनवा कर देगा और उसको मोर वेरीफाई सारा करके देगा उसको। और देखिए, और वो बंदे जो पहले से प्राइवेट सेक्टरों में ही काम किए हैं उनको देखिए समस्या आएगी अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर। तो देखिए, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपके लिए भी सरकार देखिए कुछ जल्द ही आपका निरीक्षण करेगी और आपके लिए भी कुछ नोटिस जारी करेगी। तो देखिए, मैं सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि देखिए आपने इतना किया है तो आप उन युवा शक्ति के साथ भी इतना सा कर दीजिएगा जो प्राइवेट सेक्टरों में शुरू से ही काम किए हैं और वो प्राइवेट सेक्टरों का भी अनुभव प्रमाण पत्र मान्य करे। तो देखिए, ये समस्या आपके साथ आ, लोग तो एकत्रित होकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारा तो बस यही नियम होना चाहिए कि हमारी जो कास्ट, हमारा जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही हमारा अनुभव मानना चाहिए सरकार को। ये भी देखिए, मैं सत्य मानता हूं कि वाल्मीकि समाज के लोग हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर देखिए उनके साथ ऐसा नहीं किया जाएगा तो प्राइवेट सेक्टरों को तो नौकरियां नहीं मिलेगी। जो प्राइवेट सेक्टरों में काम किए हैं पहले और वो नगर निकायों में काम किए हैं उनको देखिए नौकरियां मिल जाएगी। तो देखिए, ये भी उनका बिल्कुल सही डायरेक्शन है। वो भी हड़ताल कर रहे हैं, वो बिल्कुल अपनी मुकदमे की लड़ाई लड़ने के लिए हड़ताल कर रहे हैं कि सभी देखिए कास्ट के अनुसार हमारा जाति मूल आधार देखकर ही हमारा अनुभव मान लेना चाहिए सरकार को, और बिल्कुल मान लेना चाहिए सरकार को। ये भी मैं बिल्कुल सहमति जताता हूं उनके साथ, क्योंकि उनके साथ ऐसा धोखा किया जाएगा कि जो प्राइवेट सेक्टरों में काम किए वो नगर निगम में काम किया है उनके लिए देखिए सरकार अगर उससे अलग सोचेगी, उसका अलग सोचेगी तो ये बिल्कुल धोखा ही है। तो देखिए, सरकार को उनकी जाति का जो जाति प्रमाण पत्र है उसको ही अनुभव प्रमाण पत्र मान लेवे ना तो वो बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि आज वाल्मीकि समाज के लोग अपनी कास्ट से है और वो कास्ट के हिसाब से ही अपना काम करते हुए आ रहे हैं। तो बिल्कुल वो सही डायरेक्शन हड़ताल कर रहे हैं, उनके लिए मैं सहमति जताता हूं, क्योंकि सरकार उनके साथ धोखा कर रही है। जो आज प्राइवेट सेक्टरों में काम कर रहे हैं वो आज अपनी अच्छी इनकम पाने के लिए आज प्राइवेट सेक्टरों में काम किए थे, तो आज वो सरकार गवर्नमेंट नौकरी निकाल रही है तो वो गवर्नमेंट नौकरी किस प्रकार से लगेगा, ये थोड़ा सा सरकार को सोचना चाहिए। दोस्तों मैं तो सरकार से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि देखिए आप उनका जाति मूल आधार देखकर उनको अनुभव मान लेना चाहिए, क्योंकि उनको भी बेनिफिट मिलना चाहिए। जो नगर निकायों में भी काम किए हो, प्राइवेट सेक्टरों में भी काम किए हो, अगर वो स्कूलों में भी काम किए हो, कोई दुकान के सामने झाड़ू निकालकर उसमें भी काम किया हो तो उसको भी बेनिफिट मिलेगा इस वैकेंसी में। तो देखिए, सभी को अधिकार होना चाहिए। तो देखिए, मैं एकदम आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि देखिए आप जो हड़ताल कर रहे हो ना वो हड़ताल को रोककर थोड़ा सा एक प्रारूप तैयार मत कीजिएगा। देखिए, सरकार आपके लिए भी कुछ एक नया आपके लिए कुछ निकालने का प्रयास करेगी। देखिए, कुछ जो कर्मचारी है उनके लिए तो बस नोटिस जारी भी कर दी गई है, लेकिन कुछ के लिए जारी नहीं की पाई है। तो देखिए, ये थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, और जैसे ही अपडेट आपकी आ पाएगी तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपको पैक टू पैक शेयर करने का प्रयास करूंगा। तो देखिए, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। सभी का अनुभव प्रमाण पत्र मान्य हो जाएगा ना तो दोस्तों आपको बेनिफिट मिलेगा इस वैकेंसी में, और वैकेंसी में बढ़ चढ़कर आप भाग लोगे। तो देखिए, आपके जो फॉर्म है वो 7 अक्टूबर से आपके 6 नवंबर तक चालू है, और जो भी अब अगर कर्मचारी फॉर्म नहीं भरा है तो वो फॉर्म जाकर भर दीजिएगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप फॉर्म भरने के बाद में आपका सभी का अनुभव प्रमाण पत्र लागू कर देंगे ना तो आपको बाद में फिर धोखा आएगा। तो इससे धोखे से बजाय पहले ही आप देखिए अपना फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। तो देखिए, जैसे ही आपका नोटिस आएगा मैं नोटिस के माध्यम से आपको वीडियो के माध्यम से आपको शेयर कर दूंगा। आज का वीडियो मैं यहीं स्टॉप करता हूं। जय हिंद, जय